बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शब कदर के हवाले से फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। के लोगों, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ने इस कुरान पाक को रमजान के महीने में नाजिल फरमाया। कुरान का नज़ूल दो तरह से है। एक तो लोहे महफूज से पहले आसमान पर, और दूसरा पहले आसमान से फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर। आप अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पर वही के जरिए कुरान पाक तदरीजन थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। तकरीबन 23 साल का अरसा उसमें लगा, और इसका भी आगाज रमजान के महीने में हुआ। पहली वही जो आप अलैहिस्सलाम पर गारे हिरा में नाजिल हुई वो रमजान के महीने में ही नाजिल हुई। और दूसरा जो कुरान पाक पहले आसमान पर नाजिल हुआ लोहे महफूज से, तो वो एक ही रात में अल्लाह ने पूरे का पूरा कुरान पाक पहले आसमान पर नाजिल किया, और वो शब कदर की रात थी। बड़ी कीमती रात है, फजीलत वाली रात है, बख्शिश वाली रात है, रहमतों वाली रात है। और इस एक रात की इबादत का जो सवाब है, फरमाया अल्फी मिन शहर खैरुम मिन अल्फी शहर, कि 1000 महीने की इबादत से ज्यादा अफजल है। और 1000 महीने के जो साल बनते हैं वो 83 साल और 4 महीने बनते हैं। गोया जो आदमी इस रात को पा लेगा, इस एक रात को पा लेगा और अल्लाह को इबादत करके राजी कर लेगा, तो गोया 83 साल और 4 महीने की इबादत के बराबर उसको अजर अता होगा, अजर मिलेगा। तो इसमें इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह को राजी करे और 3-4 चीजों का खास तौर पर एहतमाम करें, और उसमें इंसान थोड़े टाइम के अंदर इस रात की सादतें समेट सकता है। एक तो इशा की नमाज जमात के साथ एहतमाम करें, फिर तरावी का एहतमाम करें, तरावी पढ़े। इसमें तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, इशा की नमाज और तरावी। फिर कोशिश करें कि कुछ देर कुरान पाक की तिलावत या नवाफिल अदा करें, और फिर सहरी के वक्त 2, 4 या 8 नवाफिल वो अदा करें, और आखिर में फजर की नमाज वो जमात के साथ अदा कर लें। अगर इंसान ये चंद चीजों का एहतमाम कर ले, ईशा की नमाज जमात के साथ, फिर तरावी अदा करे, उसके बाद तहज्जुद के वक्त चंद नवाफिल अदा कर ले, और फिर फजर की नमाज जमात के साथ अदा कर ले, तो उम्मीद है कि वो शब कदर की सादतें समेट लेगा, शब कदर की बरकतें फजीलतें वो हासिल करेगा। और अगर अल्लाह इससे ज्यादा इस्तादात दे तो फिर सारी रात जागने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें जो हो सकता है वो इबादत करे, कुरान पाक की तिलावत पढ़े, कुरान की तिलावत करे, जिक्र अज़कार करे, इसी तरह नवाफिल का एहतमाम करे। और इसी तरह मुल्तान या दीगर शहरों में कुरान एकेडमी के ज़ेर एहतमाम तरावी का एहतमाम होता है, जिसमें तर्जुमे के साथ तरावी पढ़ाई जाती है। यानी कि पहले तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान की जाती है, जो 4 रकत में जितना कुरान पाक पढ़ना है उसकी तफसीर और तर्जुमा, और फिर उसके बाद 4 रकत में वो तिलावत की जाती है। तो इसमें तकरीबन 1:30-2 बजे तक ये तरावी का सिलसिला चलता है। आदमी वहां पे शिरकत कर ले, चले हिम्मत के मुताबिक अदायगी भी कर ले, वरना बैठकर समात कर ले, और जितनी देर वहां पे बैठे रहेगा इंसान को उसका अजर मिलता रहेगा। तो इस रात की सादतें समेटने की कोशिश करनी चाहिए, बरकतें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।